जय शालिग्राम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम लोग हार मान लेते हैं, आगे बढ़ने की चाह छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कहानी हार ना मानने की जिद अपने शब्दों में सुना रही हूँ। एक छोटे से शहर में विजय नाम का लड़का रहता था, जो पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लिया करता था। कभी भी रेस को वो जीता नहीं था, पर इस बार वह बहुत उत्साहित था। पिछले कई महीनों से वह रोज दौड़ने जाया करता था और खूब दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वह मैराथन रेस पूरी जरूर करेगा। देखते ही देखते मैराथन रेस का दिन भी आ गया। सीटी की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुआ। बाकी धावकों की तरह विजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बढ़ने लगा आगे। दौड़ना चालू ही किया, लेकिन आधे रेस पूरी होने के बाद विजय बिल्कुल थक गया। उसके मन में आया कि बस वहीं वो बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी धावकों को आगे निकलते हुए देखकर उसने खुद को ललकारा, रुको मत विजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो। और विजय पहले ही सोचते हुए धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर और दौड़ने के बाद विजय को लगा कि उसके पैर और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विजय विचार करने लगा, अब बस और नहीं दौड़ सकता। लेकिन एक बार फिर विजय ने खुद को समझाया, रुको मत विजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम चल के तो जा सकते हो, चलते रहो। विजय अब जॉग नहीं करते हुए धीरे धीरे कदमों को लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगा। बहुत से धावक विजय से आगे निकल गए। जो पीछे थे वो भी आसानी से उसे पार करते जा रहे थे। विजय उन्हें आगे देने जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विजय को समाप्ति लाइन दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक लड़खड़ा कर गिर गया। उसके दाहिने पैर की नसें खिंच गई थी। अब कुछ भी हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जमीन पर पड़े पड़े विजय को मन में ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही, इस रेस को पूरा जरूर करूँगा। फिर विजय ने साहस दिखाया। एक बार फिर पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक समाप्ति लाइन पार ना कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। विजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं मिली थी। आज विजय ने चलते रहने के जिद के कारण सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। मायने में चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाएं कितनी भी आए, हार नहीं माननी चाहिए। ना चाहते हुए भी कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी परिस्थिति को कुछ भी ना करना अवसर मत बनाइए। घर में मेहमान भरे हुए हैं तो आप 6 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 2 घंटा पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 ग्राहकों से नहीं मिल सकते, कम से कम आप 3-4 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा सही आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आप ऐसा करोगे तो आप भी विजय की तरह अपने ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाओगे। अपने अंदर इस खुशी को, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने के जिद से आती। इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हार ना मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। जय शालिग्राम।